लेट्स सी दिस क्वेश्चन। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन, मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उससे मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, ठीक है, इस पैराबोला पे। देन द वेरिएबल कॉर्ड पासेस थ्रू, वेरिएबल कॉर्ड यानी कि टेंजेंट बनने के बाद वो जो कॉर्ड बनेगी जहां पे वो टेंजेंट्स पैराबोला को टच कर रहे हैं, तो उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं इसका यूज करने वाला हूँ, एक तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन है वो भी टी इक्वल टू जीरो से निकलता है। पॉइंट अगर बाहर होता है तो टी इक्वल टू जीरो से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकल जाता है, ठीक है ना। और दूसरा मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ? फैमिली ऑफ लाइन। स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है ये, ठीक है, पर ये यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं अब। तो इसको सबसे पहले तो मुझे टी इक्वल टू जीरो बनाना है, और टी इक्वल टू जीरो के लिए पहले मुझे इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। चलिए, तो लाइन का इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो x माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए अगर मैं x को थोड़ी देर के लिए लैम्डा बोलूं, तो y का वैल्यू कितना हो गया? लैम्डा प्लस थ्री, ठीक। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर मैं किसी भी पॉइंट को लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस थ्री की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पैराबोला का इक्वेशन क्या है? पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स, ठीक। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एट एक्स के लिए मैं लिखूंगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, जो कि किससे आएगा? टी इक्वल टू जीरो से। और टी इक्वल टू जीरो क्या बोलता है? वाई स्क्वायर को रिप्लेस करो वाई बाय वन से, और इस केस में टू एक्स ही है, तो टू एक्स को रिप्लेस करूंगा मैं एक्स प्लस एक्स वन से, और एक्स और वाई कहाँ से आएंगे? यहाँ से आएंगे, फाइन। चलिए, तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस किया मैंने वाई वाई वन से, ठीक है, और टू एक्स को मैंने रिप्लेस किया एक्स प्लस एक्स वन से। चलिए, इसको इकट्ठा करते हैं। तो इकट्ठा करने पर ये कैसा दिखेगा मेरे को? लैम्डा वाई प्लस थ्री लैम्डा, नहीं थ्री वाई, माई मिस्टेक, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? फोर एक्स प्लस फोर लैम्डा। सबको उधर लेके चलते हैं। लैम्डा वाई प्लस थ्री वाई माइनस फोर एक्स माइनस फोर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो थ्री वाई माइनस फोर एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये तो एल वन प्लस लैम्डा एल टू लिखा हुआ है ना भाई, फैमिली ऑफ लाइंस। तो अब मुझे पता है कि अगर ये एल वन प्लस लैम्डा एल टू है, इसका मतलब इससे रिप्रेजेंट होने वाली हर इक्वेशन L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास होती है, वो फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना है। तो इसका मतलब मैं कौन सी लाइन को सॉल्व करना चाहता हूँ? एक तो y इज इक्वल्स टू फोर को, और दूसरी लाइन है मेरे पास थ्री वाई इज इक्वल्स टू फोर एक्स को। तो y इक्वल्स टू फोर तो एक पॉइंट सीधा सीधा दिख रहा है, फोर इसमें रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा थ्री, यानी कि वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा हो जाएगा? थ्री कॉमा फोर, ठीक है। चलिए, कौन सा ऑप्शन है ये? जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। थ्री कॉमा फोर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।